नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी आप सबको अपने YouTube चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज रूटीन के हिसाब से ग्रामर है छोटे। और ग्रामर में हम आप लोग को देखिए बता चुके हैं छोटे, एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग को हम उच्चारण स्थान पढ़ा चुके थे, ठीक है, और वर्ग भी बता चुके थे कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। तो भाई साहब वर्ग 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब सुनिएगा, आपको हम स्वर वर्ण भी बता चुके, स्वर वर्ण के तीनों भेद भी बता चुके। अब हम लोग व्यंजन में एंट्री मारते हैं, व्यंजन वर्ण में, है ना। तो आइए, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर के प्रकार के 3। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, या पहले लिख लीजिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ये हो गया आप लोग का, ठीक है। के प्रकार के? 3 प्रकार के। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। कौन सा व्यंजन छोटे? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होगी, चूंकि जो है बरसात हो रही है, पानी पड़ रही है, जिसके कारण से है लाइट में प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं, हम लोग सीरियली ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिएगा, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श, क्वेश्चन छोटे, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में कंठ, तालु, मृधा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग हो, है ना, का प्रयोग हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में कंठ, तालु, मृधा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ गए? स्पर्श व्यंजन की संख्या देखिए छोटे, इसमें सब आ गया, कंठ, तालु, मृधा, दंत, ओष्ठ। तो आप बताइएगा वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसमें देखिए, आप बताइएगा, इसमें ये जो 5 हम बताए छोटे, उसमें क वर्ग कौन से बोला जाता? कंठ से। च वर्ग देखिए ना, आपको हम छोटा सा ट्रिक बताए थे, याद है आपको? ससुर से क्या मांगना है? KTM 2, KTM 2 तन घुमेबो, बुझला। KTM 2, KTM DO 2। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, आओ से ओष्ठ,
ओष्ठ। आई छोटे अब देखू अगला एक क कह दहूँ ई च लिख दहूँ ट मन से त आ एक प यानी कंठ, यानी कि कंठ से उच्चारण कौन वर्ग का होगा? क वर्ग का होगा। तालु से उच्चारण च वर्ग का, मूर्धा से उच्चारण ट वर्ग का, दंत से उच्चारण त वर्ग का, ओठ से उच्चारण प वर्ग का। बात समझ में आई लो, है ना? तो उसी प्रकार से देखिए टोटल आ गया आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सब आ गया, है ना? यानी ये पता चल रहा है कि इसमें 5 होता था, 5, 10, 15, 20, 25, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने? 25। क्या गो बाबू? 25 गो। लिख लीजिए भाई साहब, स्टार मार्क लिख लो ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 25 होता है। स्क्रीनशॉट मारिए एकदम कड़ाक से बार। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, देखिए बहुत हवा चल रहा है, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना छोटे कि मत पूछिए, एकदम बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है ना? एकदम बाहर में एकदम पूरा कस के हवा चल रहा है, आवाज़ थोड़ा बहुत पहुंच रहा होगा आप लोग के बीच। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा व्यंजन छोटे? ऊष्म व्यंजन, है ना? दूसरा आइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? लिखिएगा उत्तर, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इधर आइए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? तो 4 गो, तलाबिसा, बुधांसा, डंटिसा और कुछ छोटे ह, है ना? यानी कि आपको इसमें 4 होते हैं, है ना? तलाबिसा, बुधानिसा, डंटिसा और कुछ बाबू हाँ। ऊष्म व्यंजन की संख्या, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। पहला तलाबसा, बुधांसा, डंटसा ह, यही है बाबू। तलाबसा, बुधांसा, डंटसा और कोची बाबू हाँ। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब इसको देखिए मिटा देते हैं। अब आइए देखिए, तो छोटे हम लोग पढ़ लिए ना स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखिए, अगर हम पूछेंगे अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं तो बोलना है स्पर्श व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन के बीच आने वाले वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। पूछो कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा, कुछ भारी नहीं है, कुछ नहीं, एक ठोप नहीं भारी है, बिल्कुल हल्का है एकदम। सोच लीजिए, देखिए हम बोले क्या, स्पर्श एवं ऊष्म व्यंजन के बीच आने वाले वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिए पहले लिख देते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतःस्थ
व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? लिखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा ना। मैटर क्या सॉल्व। देखिए तो छोटे, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के गो 25 गो, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी प फ ब भ म तक। अब बताऊं ऊष्म व्यंजन छोटे, ऊष्म व्यंजन कौन कौन? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है। चाहे आप कुछ चीज खाओ, गर्म हवा निकलता मुख से, ऐसा लगलो कि कुछ गर्म खैलू रे, है ना, शिशु आते हैं, मतलब कि ये ऊष्म व्यंजन है, समझ रहे हैं? जैसे तलाबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा, हा आइन छोटे। अब एकर के बीच कौची बच गया रे? देखो कौची बच गया? माँ और तलाबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा, हा के बीच कौची बच गया? आज जो बच गया वो अंतःस्थ व्यंजन हो गया, नहीं बच गया? यह माँ के बाद कौची, ओकर बाद हमने पढ़ला के बाद कौची पढ़ाऊँ? कखा गघा अंजा अंगा, है ना, और वगैरह माँ तक पढ़ते हैं, पफा बफा माँ, उसके बाद कौची स्टार्ट करते हैं? यार लबा नहीं स्टार्ट करते हैं, तो वही ना है, यानी माँ तलाई से उधानी से डंटी से हा के बीच कौन सा व्यंजन आएगा? अंतःस्थ व्यंजन आएगा। क वर्ग से लेके प वर्ग तक कौन सा व्यंजन कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तलाब सा, बुधान सा, दंड सा, हा को कौन सा व्यंजन कहेंगे? उसमें व्यंजन कहेंगे। और ये दोनों के बीच क्या आएगा? या र ल व। क्या बात है? नहीं, यानी लिख लीजिए अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, बस समझ रहे हैं? पहला या र ल व, है ना, यही ना 4 को छोटे, बस समझ रहे हैं? इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग सघोष वर्ण चलेंगे, अघोष वर्ण चलेंगे, है ना, इसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस हो रही है बारिश के कारण, तो अगला दिन हम आप लोग को पढ़ावेंगे पूरा। कल अगला दिन आपका पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है? यानी कल आपका पूरा वर्ण विचार खत्म हो जाएगा, वर्ण से हमको कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कल एकदम खूब बढ़िया से ख़त्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, बनाने के लिए देंगे।